आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन कैसे आता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी का, कि रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला निकल के आता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला जो ये बना कहाँ से है, वो अगर बनने की बात करें तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फैक्टर होते हैं कौन कौन से जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई मटेरियल है मान लो, तो उसमें एरिया क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ कैसे असर कर सकता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक लिखा हुआ है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बोला, पहला होता है हमारे पास लेंथ, इसके बारे में बात करेंगे कि लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। दूसरा बात करने वाले एरिया के बारे में, और नेचर ऑफ द मटेरियल वगैरह होता है, लेकिन मेन ये दो इंपॉर्टेंट है, एरिया और लेंथ, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनता है और जो रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन आता है ये इन्हीं दोनों टॉपिक को लेकर के आता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लेंथ पे क्या असर पड़ता है इसका। ठीक है, लेंथ, तो जो रेजिस्टेंस होता है R इज, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, मतलब कि इसका कह सकते हैं ये कि अगर मैंने किसी वायर का लेंथ को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, कोई वायर है उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिए, तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो मतलब रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है ये, कि मतलब अगर लेंथ बढ़ाएंगे वायर का तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है एरिया। अगर एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई वायर दिखेगा कैसे, ऐसा वायर होगा, कोई इस तरीके से वायर होगा। ठीक है, अगर इस वायर की, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अगर इस एरिया को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब इसको ऐसे इस तरीके से हमारे पास इसके एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, तो एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस तरीके से अगर बना होगा ना, आप लोग समझ जाना कि अगर ऐसे 1/a करके लिखा हुआ ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट L लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका लिखा तो 1/a लिखा गया है। ठीक है, R is डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A नहीं लिखा हुआ, R is इसको पढ़ते हैं इनवर्सली रिलेटेड टू A, मतलब इनवर्स रिलेशन है। मींस अगर मैं एरिया को यहाँ पे बढ़ाता हूँ, ठीक है, किसी भी वायर है मान लो, इसका अगर एरिया हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है, इसको अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, नेक्स्ट अगली बात करते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल, बना किससे वो। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, जैसा मटेरियल होगा वैसा उसका नेचर बता सकते हैं। जैसे मान लो अगर सिंपल से एग्जांपल लेके बात करते हैं, हमारे पास मान लो कि एक लकड़ी है, ठीक है, वुड है, और यहाँ पे हमने ले ली कोई मेटल ले लिया, सिल्वर मान लेते हैं। ठीक है, तो लकड़ी में कई, अगर हम बात करें लकड़ी में तो करंट पास होता नहीं है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई मेटल की बात करें, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनका जो रेजिस्टेंस की बात करें तो काफी कम होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब कम रहता है तो रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस मतलब होती है रुकावट। ठीक है, तो करंट अच्छे से उसमें ट्रेवल करके जाएगा। तो बेसिकली हमने फैक्टर के बारे में बात किया, लेंथ हो गया और क्या हो गया, एरिया। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर एरिया की बात करें तो एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, अगर हम एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे किसी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाना हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हुआ, तो लेंथ और एरिया के साथ कैसे इसका रिलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और एरिया को कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर लेंथ बढ़ा देते हैं और एरिया को कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो होगा वहां पे इंक्रीज कर जाएगा। अगर इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको लिखा कि आखिर यहाँ से रेजिस्टिविटी आता कैसे है। ठीक है, रेजिस्टिविटी होती क्या है, प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी है जो बताती है कि अगर मान लो किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो मतलब उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। उसको बताने के लिए कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या फिर कम है, हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं रेजिस्टिविटी, जो क्या है, सिंपल एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो शो करेगी कि रेजिस्टेंस कम है या फिर ज्यादा है। ठीक है, एग्जांपल अभी मैंने लकड़ी का लिया और एक कोई मेटल का लिया। ठीक है, तो हमारे पास लकड़ी कैसे हो जाएगी, अगर मान लो ड्राई वुड है तो वो इंसुलेटर होगी। ठीक है, और मेटल की बात करें तो वो कंडक्टर होगा। तो मुझे पता है कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है। क्यों पास होती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर रेजिस्टेंस कम होता है इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम है। ठीक है, वो डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। अगर लकड़ी की बात करूँ, वो इंसुलेटर है, उसमें करंट पास होगा नहीं, क्यों नहीं पास होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, ठीक है, तो इसका सिंबल आसान सा होता है रो, RHO लिख सकते हैं इसको, RHO इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
हमने क्या पहले बात किया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, अभी बात की इसके बारे में। दूसरा, आर का ए के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, क्या क्या पहला पढ़ा था हम लोगों ने कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अगर कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये हो जाएगा। एक बात हमें याद रखना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी में भी होगा, अगर कहीं पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ है, उसको अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट क्यों है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के समझते हैं ना कि मतलब हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई इंसुलेटर है, रेड वाला क्या है कंडक्टर है, ये ब्लू क्या है इंसुलेटर है। तो मान लेते हैं ये सिल्वर है इसमें, ठीक है, सिल्वर एग्जांपल लेते हैं, कोई प्लास्टिक है, तो ये सिल्वर की बात करें, इसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, हमेशा फिक्स, वो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये फिक्स है। अगर सिल्वर लिया तो इसकी रेजिस्टिविटी इतनी होनी है तो होगी ही, ठीक है। अगर मैंने इसको दे प्लास्टिक है, इसकी रेजिस्टिविटी होगी इतनी, उसकी फिक्स रहेगी। तो एक तरीके से कांस्टेंट टर्म है जो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। और ये शो करता है, अगर इसकी रेजिस्टिविटी की बात करें, ये प्लास्टिक था, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्या है, ये कोई मेटल है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो हम इसको अगर यहाँ से हटाते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, आर इक्वल्स टू, ये आता है रो, इस तरीके से बनते हैं, मतलब इस तरीके से बनाओ, पी टाइप में पी बनाते हो, ऐसे इस तरीके हल्का से नीचे कर दो, तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये इसका आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आ गया रेजिस्टेंस का, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, एल क्या हो गया लेंथ, ए क्या हो गया एरिया, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो बताएगा किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आगे फॉर्मूला इसका, अगर यहाँ से हम रो को अलग कर लें, रेजिस्टेंस को अलग करके देखते क्या आएगा फॉर्मूला, ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्म में लिखा गया है, रो को अलग कर लो, क्या जाएगा, रो इक्वल्स हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है, ये इसका आ गया फॉर्मूला। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। इसके एसआई यूनिट की बात करें क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टेंस क्या होता है ओम, इस तरीके से बनाते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो ये हो गया। एरिया क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ क्या होगा मीटर, तो मीटर से मीटर काटो, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओम मीटर, क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला, ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा ओम मीटर, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट, क्या हो गया ओम मीटर। तो अगर हम एक रिलेशन बात करें कि क्या कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की बात करें, ठीक है, इन तीनों में रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो देखो हमने फिर से बताया था कि कंडक्टर में कंडक्टिविटी अच्छी होगी, मतलब कि करंट अच्छे से पास होगा। करंट अच्छे से पास हो रहा है इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के बीच में आने वाली रुकावट। अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट अच्छे से पास होगा, तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता है, तो मतलब उसकी रेजिस्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता, क्यों नहीं पास होगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो इंसुलेटर की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, सबसे कम कंडक्टर की होती है, सेमी कंडक्टर बीच में आ जाता है, ठीक है। अगर हम ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा किसके लिए हो जाएगा, इंसुलेटर के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा सेमी कंडक्टर, और लास्ट में क्या आ जाएगा कंडक्टर। इनकी लगभग 10 की पावर -6 -8 ऐसे रहती है, ठीक है, इनकी प्लस में रहती है, इनकी दोनों बीच में पड़ जाती है कंडक्टर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछते हैं, आप लोग याद भी रख सकते हो कितनी होती है कितनी नहीं, दिया भी रहता है बुकों में। और उसमें देखोगे आप लोग एनसीईआरटी में एक ऑर्डर दिया रहेगा रेजिस्टिविटी का कि रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो आप लोग देखोगे कि जो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है उसमें कंडक्टर ऊपर आएंगे, बीच में सेमी कंडक्टर्स आएंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा वो इंसुलेटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे बात क्या किया, फैक्टर कौन कौन से रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां से आए लेंथ और एरिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली टू एरिया। कंबाइन करने के बाद फॉर्मूला बना रेजिस्टिविटी का, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, यहाँ से SI यूनिट निकाल लिए, SI यूनिट कितनी आ गई ओम मीटर। और पढ़ा हम लोग ने किसके लिए रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी इंसुलेटर के लिए, बीच में आ जाएगा सेमी कंडक्टर और लास्ट में क्या आ जाएगा कंडक्टर। इस तरीके से ये सारे फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं।